टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो क्या है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि मैं अभी बोर्ड वाली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसका कारण ये है मुझे कोर्स तुम्हारा जल्दी कराना है, ठीक है। तो मुझे तुम्हारा कोर्स जल्दी कराना है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है सब कुछ। तो देखो हमें क्या है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि माना एक, देखो सबसे पहले आप ऐसा समझो, ये मत पढ़ो अभी आप इसे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप ऐसा समझो, हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक चुंबकीय क्षेत्र लिया है जो कागज के तल से लंबवत है, मतलब क्रॉस क्या दिखाता है, अंदर की ओर है। ये किस प्रकार से, इस प्रकार से अंदर की ओर है, ठीक है, इस प्रकार से अंदर की ओर। अब ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसे रखा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक आवेशित चालक को रखा है, फिर ऐसा बोल सकते हो एक गतिशील चालक को रखा है जो गति कर सकता है इस चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, इस प्रकार से गति कर सकता है। अब क्या है, देखो जैसे ही हम इसमें किसे रखते हैं, लाके एक चालक को रखते हैं, लाके या किसी तार या किसी छड़ को रखते हैं, लाके उस छड़ को हमने जे के मान लिया है। क्या मान लिया, उस छड़ को हमने जे के मान लिया, जिसकी लंबाई मान ली है क्या है, एल है। इसकी लंबाई क्या मान ली हमने, एल लंबाई मान ली है, ठीक है। अब सुनो, और इसे क्या है, इसे इसके लंबवत चलाया जा रहा है। किस वेग से चलाया जा रहा है, बी वेग से चलाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही इसके लंबवत से बी वेग से चलाया जाता है, तब इस पर क्या लगने लगता है, एक बल लगने लगता है। क्या लगने लगता है, एक बल लगने लगता है, जिस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। और जैसे ही इस पर ये लॉरेंज बल लगता है, तब इस छड़ के अंदर क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। अब सुनो, तब क्या होता है, इस छड़ के अंदर जितना धनावेश होता है और जितना ऋणावेश होता है, उस पर ये बल कार्यरत होता है। अब जैसे ही बल धनावेशों पर लगता है, तो धनावेश तो समस्त कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, तथा जब ये बल ऋणावेश पर लगता है, तो ऋणावेश समस्त कहाँ चला आता है, नीचे की ओर चला आता है। ध्यान रखना, किसी भी छड़ में धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मतलब गति क्या करता है, तो गति केवल ऋणावेश ही कर सकता है किसी छड़ में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, जैसे मैंने आपको बताया था। माना इसमें एल लंबाई की एक छड़ जे के रखी हुई है। क्या रखी हुई है, जे के, जिसको बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलाया जा रहा है। बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलाया जा रहा है। माना कि, अब देखो मान ले रहे हैं, माना कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, हमने आपको बताया था कौन सा बल लगने लगता है, लॉरेंज बल लगता है। और लॉरेंज बल हमने आपको ज्ञात कराया था, क्या होता था, क्यू बी बी साइन थीटा। क्या होता था, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। हमने यहाँ पर एफ एम ले लिया, एफ एम मतलब चुंबकीय बल, एम से होता है मैग्नेटिक, ठीक है। तो हमारा कौन सा, ये चुंबकीय बल है, तो यहाँ क्या हमारा क्यू बी बी साइन थीटा। अब क्या है, यहाँ पर ये लंबवत चलाया जा रहा है ऐसे, तो बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 90 आ गया कोण, ठीक है। और साइन 90 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हमारा एफ एम बराबर क्यू बी बी बच गया, ठीक है। अब सुनो, अब हमने यहाँ पर क्या बताया, हमने यही बताया है जो चालक है उस पर क्या होता है, जो मतलब ऋणावेश होता है उस पर तो नीचे की ओर बल लगता है, ये जो लगता है, और जो धनावेश होता है उस पर ऊपर की ओर लगता है। यही बात बताई है हमने। देखो यहाँ पर नीचे, यहाँ हमने लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर यह बल नीचे की ओर तथा धन मुक्त इलेक्ट्रॉन पर यह बल नीचे की ओर धन पर लगता है, मतलब नीचे की ओर धन पर लगता है, तथा ऊपर की ओर, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो लिख लो, ठीक है। देखो क्या लिखना है तुम्हें, इतना सुनो, आपको ये लिखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर यह बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर यह बल की दिशा, ऐसा लिखना, यह बल की दिशा धन पर तो ऊपर की ओर होती है तथा ऋण पर नीचे की ओर होती है, ऐसा लिखना, ठीक है। धन पर तो ऊपर की ओर होती है तथा ऋण पर नीचे की ओर होती है। देखो यहाँ क्या, धन पर तो ऊपर की ओर होती है तथा ऋण पर नीचे की ओर होता है, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखना, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना, ऋण पर नीचे की ओर होती है, बस इतना ही लिख लेना और कुछ भी मत लिखना इसमें, ठीक है। जितना मैंने बता दिया उतना लिख लेना। अब देखो आगे इसमें क्या है तुम्हारा, आगे यहाँ क्या है, हमने क्या किया, मान लिया कि उत्पन्न, मतलब क्या है, हमने आपको बताया था जैसे ही धनावेश ऊपर की ओर जाता है और ऋणावेश नीचे की ओर आता है, तब वहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो यहाँ आप समझ सकते हो, धनावेश कहाँ गया, ऊपर की ओर गया, और ऋणावेश कहाँ आया, नीचे की ओर आया, तो यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी कहाँ से कहाँ के लिए होगी, इस प्रकार से होगी, मतलब धन से ऋण की ओर होगी, धन से ऋण की ओर होगी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, माना कि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई है, हाँ सर मान लिया कि विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है,
तब इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, कुछ बल भी लगेगा, और बल क्या होगा, हमारा वैद्युत बल होगा। क्या होगा, वैद्युत बल होगा। वैद्युत बल का फार्मूला हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चैप्टर फर्स्ट से ही सीखा है, F बराबर EQ होता है। यहाँ सर EQ लगा दिया, इसलिए लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ लिखा है FE, क्या लिखा है, FE लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। तो FE बराबर क्या हो गया, हमारा EQ हो गया, और यहाँ हमारा FE बराबर, फिर देखो यहाँ हमने Q की जगह पे E ले लिया। क्यों लिया सर, यहाँ जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, आवेश की जगह पर कौन चल फिर रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन चल रहा है। आवेश का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। देखा ना, ये बात ध्यान रखना। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, जो हमारा चुंबकीय बल होता है वो किसके बराबर होता है, चुंबकीय बल हमारा मतलब विद्युत बल के बराबर होता है। ये चुंबकीय बल होता है वो विद्युत बल के बराबर होता है संतुलन की अवस्था में। देखो आपको दिखा दें, यहाँ पर संतुलन की अवस्था में जब तुम देखोगे, जितना बल ऊपर की ओर लग रहा होगा वैद्युत बल, मतलब जो वैद्युत बल है, जो वैद्युत बल होता है, जितना बल वैद्युत बल ऊपर से इधर की ओर लग रहा है, उतना ही हमारा क्या लग रहा होता है, यहाँ चुंबकीय बल भी कार्य कर रहा होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तुम क्या देखोगे, यहाँ देखोगे कि ये अब दोनों बराबर हो जाते हैं। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो FE बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा EE आ जाएगा। क्या आ जाएगा, EE। अब आपको ये कहाँ से आ गया, ये सर ये वाला लगा दिया हमने FE का मान, ठीक है। और FM बराबर QBB था, यहाँ से E कैंसिल कर दिया हमने, तो E बराबर हमारा क्या बच्चा, B रह गया। ये ध्यान रखना, ये बेग जो है हमारा बेग वाला भी है, कौन सा है, बेग वाला। यहाँ E बराबर हमारा एक फार्मूला होता है B/L। क्या होता है, B/L। हमने B/L यहाँ लगा दिया। क्या लगा दिया, B/L हमने फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ बच्चा हमारा BBL की गुणा इधर हो जाएगी, तो B बराबर हमारा BBL आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।